Good morning students. Welcome in your science section. Chapter number 9 movements in the body. This chapter we read earlier also. ये chapter हमने पहले भी रीडिंग की है और यहाँ पे हमने सिर्फ डिफरेंट एनिमल्स की मूवमेंट के बारे में पढ़ा था. Today we are going to read the human skeleton. आज हम human skeleton के बारे में पढ़ेंगे. What is skeleton? It is a framework of the body. Skeleton क्या है? बॉडी का फ्रेमवर्क है, बॉडी का ढांचा कह सकते हैं हम. स्केलेटन है जो काय से बना हुआ है? बोन से बना हुआ है. ह्यूमन बॉडी में टोटल 206 बोन्स होती है. ओके, एंड व्हाट आर द फंक्शन ऑफ द स्केलेटन? अब हम यहाँ पे कुछ फंक्शंस पढ़ेंगे जो स्केलेटन्स के हैं. इट फॉर्म द फ्रेमवर्क ऑफ आवर बॉडी. इट प्रोवाइड शेप एंड सपोर्ट. होल्ड्स द बॉडी अपराइट, बॉडी को स्ट्रेट रखता है. इट हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी. बॉडी के बहुत सारे जो हमारे मूवमेंट्स हैं उनमें भी हेल्प करता है स्केलेटन. इट प्रोटेक्ट द इंटरनल ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी. हमारी बॉडी के इंटरनल ऑर्गन को भी प्रोटेक्ट करता है क्योंकि हमारे इंटरनल ऑर्गन में बहुत डेलिकेट होते हैं, बहुत नाजुक होते हैं. जरा से भी कुछ जर्क लगा तो ये टूट सकते हैं, इनमें चोट लग सकती है. तो इनको प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे पास बोनी स्ट्रक्चर या हम कह सकते हैं बोन स्ट्रक्चर है जो उन्हें प्रोटेक्ट करके रखता है. देन bones are filled with a spongy mass from inside called the bone marrow where blood cells are formed. और हमारे बोन्स में कुछ स्पॉन्ज की तरह मटेरियल होता है जिसे बोन मैरो बोला जाता है. इस सब्सटेंस को क्या बोलते हैं स्टूडेंट? बोन मैरो बोलते हैं. और बोन मैरो जो है वो ब्लड सेल्स के फॉर्मेशन में हेल्प करता है. देन स्ट्रक्चर ऑफ द स्केलेटन. स्केलेटन कंप्राइजेस 4 मेन पार्ट्स. पूरे स्केलेटन को अगर हम देखें तो 4 मेन पार्ट्स देखते हैं यहाँ पे हम. द स्कल, द बैकबोन एंड द रिब केज एंड लिम्स. ओके, तो कौन कौन से 4 स्ट्रक्चर जो हमें स्केलेटन कवर करता है वो है स्कल, बैकबोन, रिब केज एंड लिम्स. तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्कल. स्कल कंप्राइजेस ऑफ द बोन्स ऑफ द फेस एंड द हेड रीजन. स्कल हमारा पूरा हेड रीजन को कवर करता है. इसमें 22 बोन्स होती हैं जिसमें से 14 बोन हमारी फेशियल फेस और जॉ को बनाती हैं. एंड रेस्ट 8 बोन्स आर प्रेजेंट इन द अपर पार्ट ऑफ द हेड. और बाकी की जो 8 बोन्स हैं वो अपर पार्ट बनाती हैं हेड का. इट मीन स्कल में टोटल 22 बोन्स हैं. 22 बोन्स प्रेजेंट होती हैं जिसमें 14 फेशियल बोन कहलाती हैं जिससे हमारा फेस और जॉ यानी टीथ वाला स्ट्रक्चर बना हुआ पूरा. और 8 बोन जो है वो हेड रीजन यानी हमारे सिर का रीजन बनाती हैं. ओके, तो टोटल 22 बोन्स इन द स्कल. देन रिब केज. There are curved and are called rib in the chest region. चेस्ट रीजन में हम देखें तो कुछ बोन्स जो है वो कर्व शेप में है जो स्टार्ट हो रही है पॉइंट से और अदर पॉइंट पे एंड हो रही है. Here you can see diagrammatic representation of the rib cage on page number 139. Okay, and there are 12 pair of the ribs. That is total of 24 bone forming a cage-like structure. यहाँ पे 12 पेयर हैं. 1, 2, 3 पेयर ऐसा होता है. तो टोटल कितने हैं इसमें? 24 बोन्स हैं. पेयर कितने हैं? 12. And this structure is called rib cage. The ribs are flat, thin and curved bone. Ribs कैसी होती हैं? Thin होती हैं, flat होती हैं और curved bone होती हैं. They are joined with the backbone at the back and with the breastbone in the front. ये इसको 2 बोन जो है अटैच करके रखती है. एक तो ब्रेस्ट बोन और एक बैकबोन. जो ब्रेस्ट बोन है जिसे स्टर्नम भी बोला जाता है, ये स्टार्टिंग होती है स्टर्नम से या हम कह सकते हैं ब्रेस्ट बोन से और एंडिंग होती है इसकी बैकबोन पर. तो इस तरह से पूरा केज बनता जाता है, पिंजरा बनता जाता है. एंड देयर आर the last 2 pair of the ribs are not attached in front and are hence called floating bones. Floating ribs. और 2 जो bones हैं, okay, इसमें ribs में वो floating होती हैं and they are called floating ribs. Backbone और spine. What you feel when you bend and you feel structure और bony structure at the back. जब आप bend होते हो तो आप अपने bony structure को observe कर सकते हो अपने back में. That is backbone. वो क्या है? हमारी backbone है. This long, hard and uneven structure is a backbone. It is also known as spine or vertebral column.
इसे वर्टिकल कॉलम भी बोला जाता है और स्पाइन भी बोला जाता है। इट रन फ्रॉम द बेस ऑफ द स्कल टू द लोअर बैक ऑफ द सेंट्रल सपोर्टिंग रॉड फॉर द स्केलेटन, और पूरी सेंट्रल स्केलेटन को पूरी तरह सपोर्ट करने वाली रॉड है ये। मेड अप ऑफ 33 स्मॉल बोन्स कॉल्ड वर्टिब्रे। और टोटल कितनी बोन से मिलकर बना है हमारा ये वर्टिब्रल कॉलम? वर्टिब्रल कॉलम जो है पूरा 33 छोटी छोटी बोन से मिलकर बना है, जिन्हें इंडिविजुअली अगर हम बोलेंगे तो वर्टिब्रे बोला जाएगा, एंड सिंगुलर वर्टिब्रे। ओके, these vertebrae are joined to each other. It is because of these joints that we are able to bend and twist our back. ये इन vertebrae जो है एक दूसरे से ज्वाइन है, स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर यू कैन से। जब ये दूसरे से ज्वाइन होते हैं इस स्ट्रक्चर के थ्रू, तो हम अपनी बैकबोन को इजीली बेंड कर सकते हैं। अगर ये ज्वाइन नहीं होते तो क्या होता? हम बेंड नहीं हो पाते, हमारी बॉडी फ्लेक्सिबल नहीं रहती। ओके, सो ऑल एनिमल दैट है वर्टिब्रल कॉलम आर कॉल्ड वर्टिब्रेट। और जितने भी एनिमल जिनमें वर्टिब्रल कॉलम पाया जाता है वो क्या कहलाते हैं? वर्टिब्रेट कहलाते हैं। सच एज फिश, एम्फीबियन, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स। देन कम विद द लिम्स। लिम्स allow us to perform various type of movement. We have two pair of limbs. हमारे पास दो पेयर होते हैं लिम्स के, forelimbs and hind limbs. forelimbs होते हैं हमारे हैंड्स और आर्म्स, और hind limbs होती हैं हमारी legs. Almost half of our bones are found in the limbs. There is one long bone in the upper arm called humerus. अगर हम अपर आर्म की बात करें तो उसमें एक लॉन्ग बोन पाई जाती है जिसे ह्यूमरस बोलते हैं, एंड द लोअर आर्म हैज टू बोन कॉल्ड रेडियस एंड अल्ना। और ह्यूमरस तो एक पूरी अपर आर्म को कवर करती है, और जो लोअर आर्म है उसमें टू बोन्स होती है, रेडियस एंड अल्ना। द ह्यूमरस इज अटैच्ड टू द वर्टिब्रल कॉलम बाय द कॉलर बोन एंड द शोल्डर ब्लेड। ह्यूमरस जो है वो हमारे वर्टिकल कॉलम से अटैच रहती है, और किसके थ्रू अटैच रहेगी? कॉलर बोन के थ्रू। द लॉन्गेस्ट बोन इन अवर बॉडी इज द थाई बोन और द फीमर। हमारी बॉडी की सबसे लॉन्गेस्ट बोन जो है वो थाई रीजन में पाई जाती है, जिसे बोलते हैं फीमर। द लोअर लेग कंसिस्ट टू बोन। जैसे हमारी लोअर आर्म में टू बोन्स थी, वैसे ही लोअर लेग में भी टू बोन्स हैं। द नेम, इनके नेम अलग अलग है। नेम क्या है? उसमें तो रेडियस और अल्ना थी, यहाँ पे रेडियस और अल्ना है। और हमारे लोअर लेग में या हम कह सकते हैं लिम्ब में पाई जाता है, उनका नेम डिफरेंट है, वो है टीबिया। ओके, इट इज गिवन ओवर हियर, एंड फेबुला। द पेल्विस और हिप बोन दैट सपोर्ट द लेग अटैच्ड टू द लोअर एंड ऑफ द बैकबोन। पेल्विस और हिप बोन दैट सपोर्ट द लेग। यहाँ पर अपर आर्म की बात करी थी हमने, तो अपर आर्म भी वर्टिकल कॉलम से अटैच था, और वर्टिकल कॉलम से अटैच करने वाले उसके पास बोन थी कॉलर बोन। यहाँ पर जो हिप रीजन या हिप बोन या पेल्विस कह सकते हैं हम, ये बैकबोन से अटैच कर रहे हैं हमारे लेग रीजन। क्लियर? द रिस्ट, फिंगर, एंकल्स एंड फीट हैव अ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल बोन। और अगर हम रिस्ट को देखें यानी हमारी कलाई को देखें, हमारी फिंगर्स को देखें, एंकल को देखें, फीट को देखें, तो बहुत सारे स्मॉल बोन्स प्रेजेंट हैं। देन कम विद द जॉइंट। एनी टाइप ऑफ मूवमेंट इन अवर बॉडी मेड पॉसिबल बाय जॉइंट। हमारी बॉडी में किसी भी तरह का मूवमेंट हो, कैसे पॉसिबल है? जॉइंट्स की वजह से। जॉइंट इज अ प्लेस एट विच टू बोन मीट एंड आर जॉइंट टुगेदर। जॉइंट एक ऐसी प्लेस है, ऐसी जगह है जहाँ पर दो बोन आपस में मीट करती हैं या मिलती हैं। जॉइंट मेक अवर बॉडी फ्लेक्सिबल। जॉइंट्स की वजह से हमारी बॉडी फ्लेक्सिबल होती है। At joint, the two bones held together by strong and elastic band called ligament. Joint की जहाँ पे joint होता है वहाँ पे दो बोन एक दूसरे से अटैच रहती हैं, हम कह सकते हैं होल्ड रहती हैं स्ट्रॉन्ग इलास्टिक के थ्रू। इलास्टिक बैंड होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, और इसको बोलते हैं लिगामेंट। द पार्ट ऑफ द बोन दैट ज्वाइंट विद द अदर बोन इज कवर्ड विद द सब्सटेंस नोन एज कार्टिलेज। और बोन का पार्ट जो दूसरे बोन से अटैच रहता है वो कवर्ड रहता है, उस कवरिंग को बोलते हैं कार्टिलेज। डोंट गेट कंफ्यूज बिटवीन लिगामेंट एंड कार्टिलेज। लिगामेंट इलास्टिक बैंड्स होते हैं जो दो बोन्स को आपस में जोड़ते हैं, और इनके ऊपर की जो कवरिंग होती है, जो इनको कवर करके रखती है, प्रोटेक्ट करके रखती है लिगामेंट्स को, वो होते हैं कार्टिलेज। कार्टिलेज इज अ टिश्यू दैट प्रिवेंट द बोन फ्रॉम रबिंग अगेंस्ट ईच अदर। कार्टिलेज क्या करता है? हेल्प करता है कि बोन्स जो हैं वो एक दूसरे से रब नहीं करें। इट एक्ट लाइक अ कुशन बिटवीन द टू बोन एट द जॉइंट। और जॉइंट पर ये टू बोन्स को हेल्प करता है कि कुशन बना रहे।
ये बोन, ये भी एक बोन, इनके बीच में इस तरह का एक कवरिंग पार्ट जिसे बोला जाता है कार्टिलेज, और इन दोनों को ज्वाइन करने के लिए यहाँ पे होते हैं लिगामेंट्स। क्लियर? सो व्हाट इज दिस? कार्टिलेज क्या करेगा? कार्टिलेज एक इस तरह का टिश्यू है जो प्रिवेंट करेगा बोन को कि वो एक दूसरे से रगड़ ना खाए, और लॉन्ग समय तक, वो लॉन्ग टाइम तक हमें क्या करेंगे, वो लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए हमें सपोर्ट करते रहेंगे, चलती रहेंगी। नहीं तो क्या होगा, अगर दो पार्ट एक दूसरे का रब होंगे तो वियर ज़्यादा टूट फूट होगी, चाहे बोन्स ही हो। तो इसको बचाने के लिए क्या होता है, कार्टिलेज प्रेजेंट होते हैं। नाउ देयर आर टाइप्स ऑफ ज्वाइंट्स, इमूवेबल ज्वाइंट, slightly movable joint and freely movable joints. Immovable joints do not allow any movement at all. These joints are present in the skull. Skull में जो 8 bones हमने पढ़ी थी, जो टोटल तो हमने 22 पढ़ी थी ऐसे, लेकिन 14 हमारी फेशियल बोन है और 8 हमारी हेड रीजन है। तो स्कल बोन जो है ये एग्जांपल देती है इमूवेबल जॉइंट का। ओनली लोअर जॉ, ये लोअर जॉ ही मूवेबल में आता है, रेस्ट पूरा स्कल पार्ट जो है वो इमूवेबल जॉ का, इमूवेबल जॉइंट्स का एग्जांपल है। स्लाइटली मूवेबल, अलाउ ओनली बेंडिंग एंड रोटेशन, बहुत कम से बेंड होना या रोटेट होना, सिर्फ इतना ही वर्क होता है स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स का। These the joint present between the vertebrae of the backbone are example of slightly movable joint. और vertebrae में जो बोन है वो slightly movable का एग्जाम्पल है। Then freely movable, हर डायरेक्शन में बोन मूव कर सकती है। यहाँ पर 4 टाइप के फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे हिंज जॉइंट। दिस अलाउज द डोर मूवमेंट, जैसे दरवाजा एक डायरेक्शन में ओपन होता है और एक डायरेक्शन में क्लोज होता है, तो इट इज, यू कैन से दैट इट अलाउ मूवमेंट इन ओनली 2 डायरेक्शन, दैट इज बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड। तो 2 डायरेक्शन में से मूवमेंट होता है हिंज जॉइंट। कब्जे, हिंज होते हैं कब्जों की तरह, तो ऐसे जॉइंट जहाँ पे मूवमेंट ओनली 2 डायरेक्शन में हो, बैकवर्ड और फॉरवर्ड, आगे की तरफ और पीछे की तरफ मुड़ना। इट कैन ऑल्सो बी सेड दैट द मूवमेंट इज अलाउड ओनली इन वन प्लेस, या हम ये भी कह सकते हैं कि मूवमेंट सिर्फ एक ही प्लेस पे हो। हिंज जॉइंट इन आवर बॉडी प्रोवाइड मोर मूवमेंट देन जस्ट द बैक एंड फ्रंट स्विंग, दे अलाउ सम रोटेशन। फिंगर जॉइंट आर ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ हिंज जॉइंट। फिंगर जॉइंट्स ये हिंज जॉइंट एग्जाम्पल है। इट अलाउ मूवमेंट in one place and in 2 directions. Then ball and socket joint. Ball and socket joint, बॉल और सॉकेट, एक बोन बॉल की तरह शेप में होती है राउंडेड, और एक बॉल सॉकेट के शेप में होती है। सॉकेट शेप वाली जो बोन है वो राउंडेड शेप बोन को होल्ड कर लेती है। एंड यू कैन से एग्जांपल ऑफ सच टाइप ऑफ बोन, हैंड्स। Here we will read the ball and socket joint is one in which end of the one bone is round like a ball and fit with a cup like a cavity or socket of the other bone. दूसरे बोन की कैविटी में एक कैविटी शेप होती है और एक बॉल शेप होती है। तो कैविटी शेप बोन में कप शेप, या आप कह सकते हैं कि जो राउंडेड शेप है वो आराम से उसमें अटैच हो जाती है। एंड दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट ऑफ द बोन अलाउ मूवमेंट इन ऑल डायरेक्शन, इस तरह का मूवमेंट हर डायरेक्शन में होता है। ओके, द जॉइंट बिटवीन द अपर आर्म एंड द शोल्डर इज द बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है अपर आर्म और शोल्डर के बीच में जो जॉइंट है वो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट का एग्जाम्पल है। पाइवट जॉइंट, ट्राई टू मूव योर नेक, गर्दन को घुमाने की कोशिश करो, मूव करने की कोशिश करो। इन व्हाट डायरेक्शन कैन यू मूव योर नेक? You are able to bend your neck right and left as well as upward and downward. हम हमारी नेक को राइट लेफ्ट अप एंड डाउन में डाउन करने में सक्षम है, कर लेते हैं हमेशा। You are also able to rotate it, तुम इसे रोटेट भी करने के लिए एबल हो। In pivot joint, end of one bone is in the form of cylinder. एक बोन का जो एंड है वो सिलेंड्रिकल शेप है, and the end of the other bone in the form of ring, और दूसरा जो है वो रिंग की तरह है। The cylinder fit into the ring and rotate inside it. एक सिलेंड्रिकल बोन जो है वो फिट रहती है, किसमें फिट रहेगी? रिंग लाइक स्ट्रक्चर में, और रोटेट होगी, रोटेट करेगी। एंड नेक्स्ट इज ग्लाइडिंग जॉइंट। द काइंड ऑफ जॉइंट अलाउ बोन टू ग्लाइड ओवर वन अनदर, एक जॉइंट दूसरे जॉइंट पे से ग्लाइड हो सकता है, फिसल सकता है, ग्लाइड कर सकता है। द बोन हैव फ्लैट हैंड दैट कैन मूव फ्रॉम साइड टू साइड एज वेल एज बैक एंड फॉर्थ, आगे पीछे होना और साइड टू साइड मूवमेंट शो करना।
हमारी कलाई में, इस तरह का एग्जाम्पल देखा जाए तो हमारे रिस्ट में और एंकल में पाया जाता है। फिक्स्ड ज्वाइंट, बोन इन आवर हेड दैट प्रोटेक्ट आवर ब्रेन आर ज्वाइंट टुगेदर बाय फिक्स्ड ज्वाइंट, दे कैनॉट मूव। सिमिलरली अपर जॉ एंड द रेस्ट ऑफ द हेड आर ज्वाइंट बाय द फिक्स्ड ज्वाइंट। हमने यहाँ पे पढ़ा था कि 8 जो हेड रीजन में हमारी बोन्स हैं वो भी ज्वाइंट्स रहती हैं, और ये जो ज्वाइंट्स हैं ये फिक्स ज्वाइंट्स होते हैं, हिलते नहीं हैं, ये हिल नहीं रहे हैं, स्कल ज्वाइंट। मूवमेंट ऑफ बोन्स, बोन्स कैन नॉट मूव बाय देमसेल्फ, बोन अपने आप मूव नहीं कर सकती। इट इज द मसल्स दैट मेक द बोन टू मूव, ये मसल्स हैं जिनकी हेल्प से बोन मूवमेंट शो करती हैं। मसल्स अटैच टू द बोन बाय टिश्यू कॉल्ड टेंडन, और मसल्स जो हैं बोन से अटैच रहती हैं किसके थ्रू? टेंडन्स के थ्रू। जब बोन्स अटैच थी बोन्स से किसके थ्रू? लिगामेंट्स के थ्रू। वैसे ही मसल्स अटैच करती हैं बोन्स को टेंडन्स के थ्रू। मसल वर्क इन पेयर टू प्रोड्यूस मूवमेंट। वन मसल कॉन्ट्रैक्ट टू पुल द बोन इन वन डायरेक्शन एंड अदर कॉन्ट्रैक्ट टू पुल द बोन इन अपोजिट डायरेक्शन। तो मसल जो है एक दूसरे वर्क करती हैं एक साथ। एक मसल अगर बोन को पुल करेगी तो दूसरी मसल बोन को पुश करेगी, तो ऐसे ही मूवमेंट होगा बॉडी में। Okay, thus you can say that muscle help in movement. Muscle and bone both work together to show movement in the skeleton. Then extra. What is extra? It is possible to see the image of bone in a living being using radiation known as X-rays. You must have observed a doctor asking for an X-ray image to be taken if bone injury is suspected. अगर कभी हड्डियों में चोट लग, खेलते हुए चोट लग गई, डॉक्टर को पूरा शक है कि कहीं ना कहीं बोन में प्रॉब्लम है, तो डॉक्टर क्या बोलता है? इमीडिएट एक्सरे के लिए बोलता है। एंड एक्सरे इज एन इमेज, एक्सरे इमेज है जो बोन की इमेज देगी डॉक्टर को, और डॉक्टर जो है खुद बताएगा कि हाँ बोन कहीं ना कहीं फ्रैक्चर्ड है, ओके, या बोन में कहीं ना कहीं इंजरी है। सो दिस वाज अबाउट द चैप्टर। रीड द चैप्टर प्रिसाइजली and I will send you question answers in PDF form. Thank you students.